सर्वज्ञ सिद्धि भाई साहब, सर्वज्ञता की सिद्धि के बिना तुम खड़े नहीं रह सकते। तुम्हारा सर्वज्ञता सिद्धि गई, पूरा जैन धर्म चला गया। अपने हाथों से कुल्हाड़ी पटकने जैसी बातें हैं, ऐसी बातें करना। समझाऊंगा मैं एक समय की पर्याय स्वतंत्रता। हालांकि पर्याय अधिकार नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर्याय अधिकार पढ़ाऊँ तो बात अलग है। अभी मैं 9 पदार्थ पढ़ा रहा हूँ, 9 पदार्थ, इसके माध्यम से स्वतंत्रता बताऊँ। क्योंकि 9 पदार्थों में जीव 9 पदार्थों का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, इनके साथ एकत्व नहीं होता, इनके साथ ममत्व सिद्ध नहीं होता। परंतु एक ही सत्ता होने के कारण, जीव और राग की एक ही सत्ता है, जीव और आश्रय बंध की एक ही सत्ता है, संबंध निद्रा मोक्ष की एक ही सत्ता है। इस कारण से उनमें कर्तत्व भोक्तत्व एकत्व ममत्व कहने का व्यवहार है। व्यवहार भी मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, मंजूर है। काय के लिए पढ़ा था तुमने ब्रैकेट में? दायित्व बताने के लिए और श्रेय बताने के लिए। वो भी क्यों बताया कि जीव मोक्ष जाता है, कि अन्य कोई मोक्ष नहीं ले जाता, उसका निषेध करने के लिए। जीव संवर करता है, ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों नहीं लिख दिया कर्म संवर करता है? लिख देते ना निमित्त संवर करता है, जीव संवर करता है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जीव की जिम्मेदारी है, व्रतों की जिम्मेदारी नहीं है। तुम व्रत उपवास करके जीव को खुला छोड़ दो, ऐसा नहीं करना। व्रत उपवास होंगे, लेकिन जीव की जिम्मेदारी है संवर करने की, दायित्व है आपका। और जब आपका संवर निद्रा मोक्ष होगा तब उसको श्रेय भी आपको ही जाएगा, व्रत उपवास के कारण। आप एक काम करो, कोई पुराण उठा के बताओ मैं, या और कहीं बताओ, जिससे कहीं अरे भैया इतने थे ना, इससे कारण हुआ। वे तो बिल्कुल मजे में थे, आत्मा का उन्होंने कोई चिंतन ध्यान नहीं किया, आत्मा में एकाग्रता नहीं की, भाई इसने कर दिया। हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? हाँ, थोड़ी सूक्ष्म बात है आज, समझ में आएगी, चिंता नहीं, बहुत समझाऊंगा, एकदम अभी दृष्टांत दूंगा थोड़ा बस। गंभीर मार्ग है भाई। परतंत्र कहने का भी व्यवहार है, लेकिन परिणमन स्वतंत्रता से होता है। आपको एक दिन कहा था, परिणमन स्वाश्रित होता है, कथन पराश्रित होता है। छल ग्रहण नहीं करना।